तो आज का जो टॉपिक है पिछले टॉपिक से ही रिलेटेड है। ये पिछले टॉपिक में हमने करा था कि कैसे हम नेट पोटेंशियल एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट की निकालते हैं। ठीक है, तो उसमें मैंने 2 पार्टिकल सिस्टम का बता दिया था कि 2 पार्टिकल का अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, बता दिया था मैंने। ठीक है, फिर 3 पार्टिकल का भी बता दिया था। अब इसी के बेसिस पे अब एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है जो कि मैं आज करवाऊंगा। तो ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है 2.4। तो इसमें 4 चार्जेस हैं। यहाँ पे इस बॉडी पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, और इन सब की जो लेंथ है वो डी है, यानी कि सारी जो लेंथ है वो हमारी यहाँ पे डी है। ओके, और ये ए बी सी डी है। इससे यहाँ पे भी चार्ज कितना है, प्लस क्यू है, यहाँ पे भी चार्ज कितना है, माइनस क्यू है। ठीक है, प्लस क्यू और माइनस क्यू इस तरीके से चार्ज रखा हुआ है। सो हमें बताना है कि फाइंड द वर्क डन रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट, यानी कि ये जो अरेंजमेंट हम लेकर आए हैं, इस अरेंजमेंट को इस प्लेस पे लाने में, यानी इस सिचुएशन पे लाने में कितना वर्क डन किया है हमने। ठीक है, हमें बताना है। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम ये मानेंगे कि मान लो कि हम ए को लेकर आए। सबसे पहले ऑर्डर में चलेंगे, हम ए को लेकर आए, फिर बी को लेकर आए, फिर सी को लेकर आए, फिर डी को लेकर आए। ठीक है, ए को लेकर आए, बी को लेकर आए, और सी को लेकर आए, और डी को लेकर आ गए। ठीक है, सो सबसे पहले हम ए को लेकर आएंगे। तो मैंने बताया था कि इन्फिनिटी से अगर किसी चार्ज को ए पॉइंट पर हम लेकर आते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी से किसी चार्ज को ए पॉइंट पर लेकर आते हैं, तो हमारा जो वर्क डन होगा वो क्या लिया जाएगा, यहाँ पे 0। ठीक है, क्योंकि और कोई चार्ज मौजूद नहीं है। ठीक है, तो वर्क डन क्या लेंगे, 0। सो वर्क needed to bring charge plus q to A when no charge is present ठीक, सो इज 0। क्यों 0 है, बिकॉज नो अदर चार्ज इज प्रेजेंट। ओके, कोई और चार्ज प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, पहला हमारा 0 हो गया। अब सपोज करो हम बी पर आ रहे हैं, यानी अब हम बी पर लेकर आए चार्ज को, यानी प्लस क्यू चार्ज जो है वो हम कहाँ पे लेकर आए, बी पर लेकर आए। तो अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, डी है। ठीक है, और यहाँ पे जो चार्ज लेकर आए हैं वो कैसा लेकर आए हम, माइनस क्यू लेकर आए। ठीक है, कैसा लेकर आए, माइनस क्यू। माइनस क्यू, यस। सो सेकेंड केस के लिए मैंने बताया था ऐसे लिख लेना है, V, ठीक है, इक्वल टू W/Q होता था। ठीक, किस चार्ज को लेकर आ रहे हैं, माइनस चार्ज को लेकर आ रहे हैं हम, इसका वर्क डन हमें निकालना है। और पोटेंशियल किसका मौजूद है पहले से, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, K प्लस क्यू चार्ज का पोटेंशियल मौजूद है, Q अपॉन R A B। ए बी क्या है, ए और बी का जो डिस्टेंस हो गया, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, W, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस क्यू। ठीक है, ये सिंपल तरीका है। ठीक है,
जिस भी चार्ज को ला रहे हैं उसको यहां लिखो आप, और जिसका पोटेंशियल मौजूद है पहले उसको यहां रखो आप। तो ये क्या बन जाएगा, W यहां पे क्या हो जाएगा, W ये हो जाएगा तुम्हारा K माइनस क्यू स्क्वायर, और A और B का जो डिस्टेंस है यानी RAB है वो कितना है, D। तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन D हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिखता हूं, -1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई D। आए बात समझ में, कितना हो जाएगा, माइनस क्यू स्क्वायर बाई D। अंडरस्टूड। तो ये हमने सेकंड वाला लिख लिया। अब ऐसे ही थर्ड वाला ट्राई करते हैं। अब थर्ड वाला ट्राई करेंगे तो थर्ड वाले में मान लो हम C पर लेकर आए, तो अब C पर लेकर आए तो देखो अब एक ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा, एक ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों चार्ज पहले से ही मौजूद हैं। तो C पर क्या है, प्लस क्यू चार्ज है ना, C पे क्या चार्ज है, प्लस क्यू। सो अब थर्ड वाले का वर्क डन निकालते हैं। ये वर्क डन हमारा सेकंड वाले का हो गया, ये सेकंड वाले का वर्क डन हो गया, ठीक है। सो थर्ड वाले में अब दो पोटेंशियल हैं, एक प्लस क्यू चार्ज की वजह से है, इसको A लिख लिया मैंने क्योंकि A वाले की वजह से है। दूसरा माइनस क्यू चार्ज की वजह से है, इसको B लिख लिया मैंने। ये थोड़ा मैंने रिप्रेजेंटेशन इसलिए लिया ताकि समझने में आसानी रहे। वर्क डन कौन सा निकाल रहे हैं हम, थर्ड चार्ज का निकाल रहे हैं, इसको 3 लिख लिया। जैसे यहाँ पे इसको वर्क डन 2 लिख सकते हैं हम, ठीक है। और नीचे कौन सा चार्ज होगा, जिस चार्ज को लेकर आ रहे हैं हम, तो प्लस क्यू चार्ज हो जाएगा ये, ठीक है। सो अब क्या हो जाएगा ये, अब आपको क्या लिखना है, K लिखना है, Q लिखना है, यहाँ पे R, A और C लिखना है। C क्यों लिखना है यहाँ पे, क्योंकि इसका डिस्टेंस लिया जाएगा, जो है ये जो चार्ज हम लेकर आ रहे हैं इसका डिस्टेंस लिया जाएगा, तो RAC हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा चार्ज होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q प्लस Q। यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस K Q और यहाँ पे क्या हो जाएगा R, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे B था ना, तो इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, ये क्या था, B था ना, तो B और C डिस्टेंस हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा, RBC इक्वल टू वर्क डन 3, ठीक। अब RAC जो है वो तो डायगनल है, ठीक है, RAC तो डायगनल है, ये D है, ये D है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको तो D√2 हो जाएगा ये, क्योंकि ये 90 का एंगल बन रहा है, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा तुम्हारा, D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2D स्क्वायर, तो √2D हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब आप वर्क डन 3 में सारा डिस्टेंस पुट करोगे, तो ये आपका A है, ये है B, ये है C। तो क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिखोगे, K Q स्क्वायर और RAC की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, RAC कितना है, √2D, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, √2D प्लस, नहीं माइनस होगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, K Q स्क्वायर और RBC की वैल्यू कितनी है, D, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन 3। आया समझ में। सो Q स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, Q स्क्वायर अपॉन 4πε0 1/√2 माइनस 1/D, ठीक है। ये भी इसको लिख सकते हैं, √2D और माइनस में D लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना इसको। यस सर। अब इसमें से अगर हम D भी कॉमन ले लें तो इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी वर्क डन जो 3 वाला हुआ हो जाएगा Q स्क्वायर 4πε0 D 1/√2 माइनस 1। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस Q स्क्वायर वन माइनस 1/√2। ये हो जाएगा वर्क डन 3 वाला, ये आपका निकल जाएगा, ठीक। इसी तरीके से अब वर्क डन 4 निकालेंगे हम। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड में आ चुका है, तो वर्क डन 4 निकालेंगे। तो अब यानी कि 3 चीज़ें तो पहले हो चुकी हैं, A B C, ये तीनों हो चुके हैं।
अब हमें डी पर लाना है। किस पे लाना है? डी पे लाना है बच्चों, ठीक है। सो डी पर जब हम चार्ज लाएंगे, यहाँ से अब इन्फिनिटी से चार्ज लेकर आएंगे, तो देखो अब कितने मौजूद हैं। एक तो ये लेना पड़ेगा हमें, एक ये लेना पड़ेगा और एक ये लेना पड़ेगा, ठीक है। तीनों ही लेने पड़ेंगे। तो वर्क डन 4 जब आप लोगे तो इसमें आपका क्या आएगा? सबसे पहले एक पोटेंशियल ए का आ जाएगा, पोटेंशियल बी का भी आ जाएगा और पोटेंशियल सी का भी आ जाएगा। इक्वल टू क्या लिखोगे? वर्क डन 4, और नीचे किस चार्ज को ला रहे हो? अगर आप नेगेटिव चार्ज को ला रहे हो यहाँ से इन्फिनिटी से नेगेटिव चार्ज को इस पॉइंट डी पे लेके आ रहे हो, तो माइनस क्यू लिख लोगे, ठीक है। हो गया इजी। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप तरीके से अगर करोगे तो गलती नहीं होगी और इजीली आंसर आ जाएगा। तो अब वर्क डन 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो v, इसका डिस्टेंस कितना है? AD, यानी इसमें क्या लिखा जाएगा? KQ अपॉन, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? RAD, ठीक है। और बाहर मल्टीप्लाई कर देता हूँ माइनस क्यू से, फिर क्या लिखा जाएगा? b पे क्या है? माइनस आ जाए, K माइनस क्यू अपॉन R A की BC, B है ना यहाँ से, तो BC लिया जाएगा, तो RBC, ठीक है। C पे कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज है, PD हो जाएगा ना। हाँ, तो ये C पे हो जाएगा, तो C वाले पे क्या हो जाएगा? CD हो जाएगा ये, तो ये BD हो जाएगा यहाँ पे। ये हो जाएगा KQ चार्ज अपॉन RDC, ठीक है। और ये सब क्या आएगा? किसके इक्वल होगा? ये होगा वर्क डन, ये सब किसके इक्वल होगा? वर्क डन 4 के इक्वल, ठीक है। तो अब इसको पूरा अच्छे से लिख लेते हैं। ये हो जाएगा वर्क डन जो 4 है माइनस KQ² और RAD की वैल्यू कितनी है? D है। फिर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, KQ² और RBD की वैल्यू कितनी है? D√2 है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? प्लस KQ², प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन आ जाएगा माइनस का, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? RDC क्या हो जाएगा तुम्हारा? D हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी। क्लियर है? तो ये बन गई हमारी वर्क डन 4। अब हमें वर्क डन नेट निकालना है, तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे? सारे के सारे ऐड कर देंगे। वर्क डन जो पहला वाला है, वर्क डन जो दूसरा वाला है, वर्क डन जो तीसरा वाला है, वर्क डन जो चौथा वाला है, इन सबको हम ऐड कर देंगे। ठीक है। अब फटाफट आप इसको ऐड करो, देखो कितना आता है। फटाफट ऐड करो, खुद से ऐड करके देखो नेट आंसर क्या आता है। पहले वाला वर्क डन 0 है, अपनी कैलकुलेशन देखो रफ रजिस्टर पे, यही आ रही है। W2 कितना आया था? Q² माइनस Q² अपॉन 4πε0D, ठीक है, यही था। यही था माइनस Q² अपॉन, सेकेंड वाला कितना था? माइनस Q² अपॉन 4πε0D था। थर्ड वाला क्या था? थर्ड वाले में था माइनस Q² अपॉन 4πε0D, और कितना था? 1 माइनस 1/√2। और लास्ट वाले में क्या था? माइनस Q² अपॉन D प्लस 1/4π, मैंने K की वैल्यू डाल दी है, Q² अपॉन D√2 और माइनस 4πε0 Q² अपॉन D। ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो सॉल्व करने पे आंसर जो है, फाइनल जो आंसर होगा सबका, हम अगर एलसीएम वगैरह लेंगे तो सब में देखो माइनस Q² अपॉन 4πε0D है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? देखो एक ये हो गया D, दो तो यही हो गए तुम्हारे,
फिर इसको भी ओपन करना पड़ेगा, तो लास्ट में यही बचेगा 4 और -√2, ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा वर्क डन नेट हो गया। यानी कि अगर हम 4 पार्टिकल्स को यानी 4 चार्ज को इस तरीके से अरेंज करते हैं तो हमारा जो वर्क डन होगा वो इतना हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट पे। जो सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड वाले पार्ट में कह रहा है कि अब यहां पे सेंटर पे एक Q0 चार्ज को यहां पे लाके रख दिया गया है। ठीक है, अ चार्ज Q0 इज brought to the center E of the square। ठीक, the 4 charges being held fixed at its corner, how much extra work is needed to do this। ठीक, तो यहां से लेकर आ रहे हैं हम, कहीं से इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं और इसको हमने यहां Q0 पे लाके रख दिया। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ सिचुएशन जो है इस तरीके से हो जाएगी। बी पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, सिचुएशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ये हो गया A + Q, ये हो गया B - Q, ये हो गया C + Q, ये हो जाएगा D - Q। ये सिचुएशन थी हमारी। अब जैसे ही हम इस सेंटर पॉइंट पे लेकर आएंगे किसी Q0 चार्ज को, ठीक, तो अब देखिए यहां पे क्या होगा। ये एक पेयर बन जाएगा, ये एक पेयर बन जाएगा, ये एक पेयर बन जाएगा और ये एक पेयर बन जाएगा। तो 2 प्लस वाले हो गए, 2 नेगेटिव वाले हो गए, तो सारा आंसर जो होगा कैंसल आउट होके 0 आ जाएगा। ठीक, तो इसका जो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा, यानी कि तो एक्स्ट्रा वर्क जो किया हमने, ये तो मैंने सिंपली ऐसे बता दी जनरली, क्योंकि सिमिट्री है इसमें, तो सिमिट्री में आंसर 0 ही आता है अगर आप इस सेंटर पॉइंट पे लेकर आएंगे जो है। ठीक है, अब एक और चीज इंटरेस्टिंग इसके साथ बता देता हूं। तो यहां पे जैसे मैंने जो 0 बताया था, तो मैंने एक फॉर्मूला भी पहले बताया हुआ है कि अगर 2 पार्टिकल्स हैं, यानी 2 चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनका अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, मान लो कि मैंने इसको इन्फिनिटी से लाके यहाँ पर रख दिया और फिर इसको भी इन्फिनिटी से लाके यहाँ, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता था। तो अगर मान लो हमारे पास ये सेटअप है, ये अगर सेटअप है हमारे पास, ठीक, तो ऐसे ही इसमें भी यहाँ पे Q0 पार्टिकल को हम लेकर आए, Q0 चार्ज पार्टिकल को, तो ये एक हो जाएगा सेटअप, ये लिख लिया पहले मैंने इसका डिस्टेंस x मान लिया। ऐसे इधर भी होगा, ये भी x हो, ये भी मैंने ले लिया। फिर ऐसे ये वाला भी होगा, ठीक है, ये वाला भी लिया जाएगा तो इसमें माइनस आ जाएगा, फिर ये वाला लिया जाएगा तो इसमें माइनस होगा, तो सारे कैंसल आउट होकर 0 बन जाएंगे। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं। एनसीईआरटी का 2.13 का अनसॉल्व क्वेश्चन है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो ये कह रहा है कि एक क्यूब है, ये क्यूब है, मैंने लिखा नहीं क्वेश्चन क्योंकि बहुत छोटा सा ही क्वेश्चन है ये, और इस क्यूब पे सब पे क्यू चार्ज प्रेजेंट है, इस क्यूब पे सब पे क्यू चार्ज प्रेजेंट है। क्यू, यहाँ पे भी 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 क्यू और यहाँ पे भी क्यू। ठीक है, सो अब अगर इस क्यूब का एक सेंटर है, ऑब्वियसली ये क्यूब का भी सेंटर होता है, तो इस सेंटर पे हमें बताना है पोटेंशियल। इस सेंटर पे हमें बताना है, यानी ये जो सेंटर पॉइंट है जो मैंने डॉट बनाया है, ये जो सेंटर है, इस सेंटर पे हमें बताना है कि पोटेंशियल कितना होगा। तो सेम टेक्निक अप्लाई करो आप, जैसे यहाँ पे 4 थे, तो अगर क्यूब मैं बना दूं, क्यूब बना दूं तो कितने हो गए टोटल कितने हो गए? नहीं, गिन के बताओ सही से। 1 2 3 4, कितने हो गए टोटल, गिनो भाई। सेंटर पे करना है ना यहाँ पे, तो पेयर देखने पड़ेंगे तुम्हें, इसमें कितने पेयर बने। हाँ 8, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, 4 ऊपर और 4 नीचे। ठीक है,
सो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये पहला पेयर बना, ये बनेगा। तो डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है ना, यानी क्यूब का, ये सब लोगों ने पढ़ा होगा पहले कि जो क्यूब होता है ना, मैथ्स में पढ़ा होगा पहले तुमने। सो क्यूब का जो डायगोनल होता है ना, अंडर रूट यस, वो होता है तुम्हारा जो भी साइड हो, यानी इसका अगर डायगोनल निकालूंगा ना, तो डायगोनल इसका निकलेगा। रुको, इसको पेन कलर चेंज कर देता हूँ इसका, ये डायगोनल हो जाएगा इसका, ठीक। तो डायगोनल कैसे निकलेगा? अंडर रूट स्क्वायर ऑफ ऑल द साइड्स। तो ये √3b आ जाएगा। तो ये तो √3b है, तो आधे का कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ, आधे का कितना हो जाएगा, √3/t हो जाएगा ना। तो d/2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, √3/b/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आधे का ही बताना है ना, हमें आधे पे ही रखा हुआ है पॉइंट चार्ज जो है ना, ठीक। सो v = क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, फिर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1/4πε0 और q/r लिख लेंगे। r की जगह पे क्या डालेंगे, ये वैल्यू हम डाल देंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा v = 8 1/4πε0 और q/√3/2b। तो v कितना हो जाएगा, 8 2q/√3b, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा v = 4q/√3πε0b, ठीक है। इसको लिख लो। तो अगला जो ये टॉपिक है, अब इसमें हमें क्या देखना है कि पहले हम क्या करते थे कि कुछ भी प्रेजेंट नहीं रहता था, कोई फील्ड होती नहीं थी। अब हमें क्या करना है कि मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है पहले से ही, और फिर हमें किसी पॉइंट को या किसी चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लेकर आना है, ठीक है। इस पॉइंट पर हमने मान लो चार्ज को यहाँ पे लाके रख दिया ये पे। तो इस केस में वर्क डन जो होगा इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, बस यही ध्यान रखना है जो है, ठीक है। क्यों? बिकॉज एक्सटर्नल फील्ड इज प्रेजेंट, क्योंकि अब एक्सटर्नल फील्ड पहले से ही मौजूद है, बिकॉज एक्सटर्नल फील्ड इज प्रेजेंट, ठीक है बच्चे, ये याद रखना है, फील्ड इज प्रेजेंट। तो इस केस में जो वर्क डन होगा इज नॉट 0, ठीक है। पहले 0 होता था ना, वर्क डन 0 नहीं होगा अगर एक्सटर्नल फील्ड में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो अगर मान लो मैं इस पॉइंट पर लेकर आया हूं, ठीक है, किसी एक्सटर्नल फील्ड में प्रेजेंट है, तो इसका पोटेंशियल कैसे डिफाइन करूंगा? सो इस Q पॉइंट का कैसे डिफाइन करूंगा मैं ऐसे लिखूंगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q at R in an external field is equal to QVR, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको लिख लूंगा, इसको लिख लो। अब वोल्टेज का फॉर्मूला होता था वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर चेंज इन वोल्टेज लिख लूँ यहाँ पे और Q लिख लूँ, तो Q डेल्टा V = वर्क ले सकता हूँ, और वर्क को मैं क्या ले सकता हूँ, एनर्जी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं कि मान लो कि हमारे पास एक चार्ज है 1.6 × 10⁻19 कूलम, इस पर चार्ज है, इसको हमने एक्सेलरेट कराया, कितने पोटेंशियल डिफरेंस है, 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से। तो इसकी जो एनर्जी होगी इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा। इसी को कहते हैं हम यूनिट ऑफ एनर्जी, और इसी यूनिट ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये इसलिए कराया मैंने क्योंकि CBSE में पूछा हुआ है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा इससे, ठीक है। तो ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लिख लो उसको। अभी तक तो हमने केवल एक पार्टिकल के लिए, सिंगल एक पार्टिकल को लेकर जब आ रहे थे, तो मान लो कि 2 चार्जेस को एक्सटर्नल फील्ड में ला रहे हैं, यानी कि अब हम
एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है, पहले से ही मौजूद है एक एक्सटर्नल फील्ड। मान लो एक्सटर्नल फील्ड पहले से मौजूद है और हमने एक पार्टिकल को इन्फिनिटी से लेकर आए इस पॉइंट पे, ठीक है, ये पॉइंट पार्टिकल को लेकर आए और फिर इस दूसरे पार्टिकल को लेकर आए, इसको Q1 को लेकर आए और Q2 को लेकर आए, दो पार्टिकल्स को लेकर आए, ठीक है, दो चार्ज है, यानी ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, और दोनों को हम एक्सटर्नल फील्ड में लेकर आ गए और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो यहाँ से आने की जो डिस्टेंस है वो है R12 डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन Q1 एंड Q2, ओके, डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2, अंडरस्टूड। तो अब हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि Q1 चार्ज को सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि वर्क डन, ये डेरिवेशन भी सीबीएसई बोर्ड में बच्चों आई हुई है, ठीक है बेटा, तो याद रखना है सीबीएसई में ऑलरेडी ये डेरिवेशन आई हुई है, ठीक है। सो वर्क डन पहले हम निकालेंगे इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू R1, ठीक। सो मैंने बोला था वर्क डन इस केस में ज़ीरो नहीं होगा, पहले ही बता चुका हूँ, इन्फिनिटी से लेकर आते हैं तो हम क्या लिखते थे, ये रिप्रेजेंटेशन होती थी QV/R1 लिखते थे ना, जब एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट होती थी तब क्या लिखेंगे इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला Q1V/R1 हो जाएगा, ठीक। अब हम Q2 को लेकर आ रहे हैं, पहला तो ये हो गया हमारा। सो सेकंड केस में, पहला वाला केस तो किसी को दिक्कत नहीं हो रही होगी क्योंकि भाई ऑलरेडी यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है, तो वर्क डन जो होगा पहले वाले के लिए इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो उस हिसाब से हमने पहला वाला लिख लिया। अब जब हम Q2 चार्ज को लेकर आएंगे तो इसको दो चीज़ों से सामना करना पड़ेगा, एक तो एक्सटर्नल फील्ड पहले से ही मौजूद है और एक ये Q1 की एक्सटर्नल फील्ड भी मौजूद है, तो यानी दो वर्क डन लेने पड़ेंगे हमें। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे, इन Q2 टू R2, यानी इस पॉइंट पर लेकर आए, इन दोनों के बीच में जो गैप है, ये जो गैप है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसको कलर पेन से चेंज कर देता हूँ, ये ले लेता हूँ नीला, ठीक है, ये Q1 Q2 के बीच में गैप है, तो ये गैप कितना है, R12 है, ठीक। ये पॉइंट क्या लिया, R2 लिया, इस पॉइंट को क्या लिया हमने, R1 लिया यहाँ पे, तो इसीलिए हमने क्या लिख लिया, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, रेडियस नहीं है ये, V/R1 ले लिया हमने इसको, यानी स्पेस का कोई पॉइंट है उसको V/R1 ले लिया हमने, ठीक। तो यानी कि अब जब Q2 को हम लेकर आएंगे तो हमें दो से सामना करना है, एक सामना में करना है पहले से ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है और एक पहले से ही जो चार्ज मौजूद है, तो अब हमें दो वर्क डन लेने पड़ेंगे। तो एक्सटर्नल फील्ड का वही पहले वाला फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे पॉइंट बदल चुका है, तो इसको क्या ले लूंगा, R2 ले लूंगा, तो क्या हो जाएगा, Q2V/R2 हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से Q2 को इसके अगेंस्ट लेकर आया हूं मैं, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, जो वर्क डन होगा, कितना हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R12 हो जाएगा। तो अब हमारा जो वर्क डन नेट होगा, या हम कह सकते हैं नेट वर्क डन इन असेंबलिंग द कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, Q1V/R1 Q2V/R2, ठीक है, ये पहला वाला ले लेंगे हम सबसे पहला, फिर हमने दूसरा लिया, फिर हमने तीसरा ये ले लिया, Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R12 हो जाएगा। तो ये हमारा नेट पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाएगा, केवल दो चार्ज के लिए, ठीक है। सो इसको हम और क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं ऑल्सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कोई डाउट तो पूछ सकती हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकती हो।